हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। तो देखते हैं आज आपको क्या जानने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, या हो सकता है आपके लिए कोई गाइडेंस आए। ये तो अब डिवाइन ही जाने, क्योंकि उनकी मर्ज़ी, हम तो सिर्फ एक निमित्त हैं, जो वो करवाते हैं वो हम करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, और आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों के लिए। किसी मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा था कि आप इतने दिन से कहाँ थे, कि आप ठीक तो हैं? तो जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ समय के लिए मुझे हेल्थ इश्यूज़ आई थी, लेकिन अभी आप लोगों की दुआओं से मैं काफ़ी ठीक हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि आज आपकी रीडिंग में क्या निकल के आता है। तो एक कार्ड आया हुआ है, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, इसके बाद है 10 ऑफ वैंड्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। थोड़ा और शफल करते हैं। दो कार्ड्स आए हैं, लेकिन हम इन्हें लेंगे नहीं, फिर से देखते हैं क्या आता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ओके। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। इसी के नीचे यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है, और ज़रूरत लगी तो हम कार्ड्स लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी पेंटिकल्स की आई है, मनी, यानी मनी से रिलेटेड ये आपकी रीडिंग निकल के आई है। और एक ही 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया हुआ है। सॉरी, हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए रीडिंग करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ये जो एनर्जी यहाँ पे आई है, ये मनी से रिलेटेड है, पेंटिकल्स से रिलेटेड है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे 9, आपके लाइफ में 9 नंबर आप रिलेट करके देखिएगा। 9 नंबर किसी का बर्थडे हो सकता है, कोई मैरिज डे हो सकता है। 9 मंथ, 9वें मंथ, यानी कि 9 मंथ में, 9वें मंथ में हो सकता है कुछ हुआ हो। ये 9 की एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और एक कंप्लीशन की भी एनर्जी निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी लाइफ में मनी फाइनेंसेस की वजह से काफ़ी बर्डन थी, हो सकता है कहीं आपका लोन हो, या कहीं आप ऐसे कोई ज़मीन या मकान ये ले करके, या कोई आपने व्हीकल ऐसी ली हो जहाँ पे आप मनी फाइनेंसेस को पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और ये आपके सर पे एक बहुत बड़ा बर्डन बन गया है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कहीं आप मनी मैटर में इस तरीके से फंसे हुए हैं। ये कोई भी मैटर हो सकता है, या फिर मनी फाइनेंसेस की वजह से कहीं पे आप अपना कोई कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे आप काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं। प्रीवियस में ये बर्डन आपको, इस समय ये बर्डन क्यों आया? क्योंकि पहले आपने जो भी मनी के रिगार्डिंग जो भी कार्य किए अपने हित के लिए सोच के, वहाँ पे आपने एक
फूल की एनर्जी दिखाई, लापरवाही आपने की किसी चीज़ में, जहाँ पे आप एक मनी मैटर में फंस गए, जो कि आपको काफ़ी यहाँ पे बर्डन दे रहा है। आपने यहाँ पे, मुझे ऐसा ही लगता है, कोई ऐसी चीज़ों में आपने हाथ डाल दिया, हो सकता है शेयर मार्केट हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, सट्टा वगैरह जो यहाँ पे लगाते हैं, वहाँ पे आपने कुछ ऐसा आपने चैलेंज कबूल कर लिया है, जहाँ पे वो आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बन गया है। आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे काफ़ी फंस गए हैं और यहाँ पे आपको एक अपने लिए एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, इस बर्डन को कम करने की ज़रूरत है, वरना एक बहुत ही बड़ी खाई या गड्ढा, कुछ भी कह लें, आपने अपने ही लिए खोद लिया। क्यों खोदा? क्योंकि आप फूल के एनर्जी में थे। हो सकता है किसी के, आप एक मतलब एक कहा जाता है ना मस्त एनर्जी में, आपने आगे का नहीं सोचा कि क्या होगा आगे। हो सकता है मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊं या गड्ढे में गिर जाऊं, मुसीबत में फंस जाऊं, बस आपने कर दिया। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है, करते समय आपने ये नहीं सोचा कि मेरे लाइफ में इसका क्या परिणाम होगा, और आपने उन चीज़ों को अंजाम दे दिया। और यहाँ पे आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी आप एफ़र्ट लगा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ की भरपाई जो आपने अपने लाइफ में मनी फाइनेंसेस की क्रिएट कर ली है अपने लाइफ में, उसकी भरपाई आप नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे अगर पहले आपके पास बहुत सारे मनी फाइनेंसेस थे, किंग के एनर्जी में आप थे, तो अभी आपके लाइफ में यही मनी, यही पेंटिकल्स आपके लाइफ में बर्डन बन चुकी है। आपकी एक लापरवाही ने आपको बहुत सारी यहाँ पे मुझे दिख रहा प्रॉब्लम्स में डाल दिया है। और जो आपके रिलेशंस हैं, जो सारे कप आपके पहले फुलफ़िल रहे होंगे, काफ़ी आप पैसे वाले इंसान रहे होंगे, पर एक गलती के कारण, एक लापरवाही के कारण आपका यही मनी फाइनेंस आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बन गया है, जिसे आप निकाल नहीं पा रहे अपने लाइफ से, सुधार नहीं पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई है। यहाँ पे कोई इंसान ऐसा है जो आपको मनी फाइनेंसेस के लिए काफ़ी प्रताड़ित कर रहा है, और वो काफ़ी एक अथॉरिटी में बैठा है, आपको डराने धमकाने का कार्य भी कर सकता है, और हो सकता है वो आपसे अपने मनी फाइनेंसेस को मांगने के लिए आपके ऊपर काफ़ी एक दबाव बना रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कि आप जहाँ भी फंसे हैं, जिनसे भी आपने मनी फाइनेंसेस लिया होगा, वहाँ आप पूरी तरह से उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर है उस चीज़ का, जहाँ कि आप कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस मेहनत के कारण अपनी लाइफ को आप एक, जो आपकी लाइफ में एक बर्डन बना हुआ है, उस बर्डन को आप ख़त्म करने में कामयाब होंगे, लेकिन थोड़ा सा समय उसमें लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप एक, आपकी एक ऐसी एनर्जी बन रही है जिसमें आप जहाँ भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वहाँ पे आपकी उन्नति तरक्की होनी शुरू होगी, और आप वहाँ पे एक आपको क्लियरिटी आएगी, और आप धीरे धीरे जहाँ भी आप मनी फाइनेंसेस में परेशान थे, बर्डन थे, उन चीज़ों को आप धीरे धीरे हल कर पाएंगे। और आप, क्योंकि आपने यहाँ पे मेहनत करके गेन करना शुरू कर दिया है, जो भी बर्डन थे वो धीरे धीरे आपके कम होंगे, सारे कप आपके फुलफिलमेंट होंगे। जहाँ भी आप परेशानी झेल रहे थे, वो चीज़ें आपकी लाइन पे आएंगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम है अभी, और आपको मेहनत भरपूर करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हम थोड़े से और कार्ड लेते हैं कि हमें डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें थोड़ी सी और क्लियरिटी दीजिए। चलिए देखते हैं।
यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स आया है निकल के। चलिए इसको यहाँ रखते हैं। एक कार्ड और लेंगे, डेथ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन ने एक बहुत ही सुंदर सी क्लियरिटी दे दी है कि ये जो स्थिति आपकी बनी हुई है मनी फाइनेंसेस के कारण, ये बर्डन की स्थिति जो आपके सर पे एक बोझ बना हुआ है, जिसको आप उठा नहीं पा रहे हैं, काफ़ी एफ़र्ट लगा रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में ये एक डेथ होगी, यानी वो ख़त्म होगी। वो जो है आपकी परिस्थिति वो ख़त्म होगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया है और एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये आपकी मनी फाइनेंसेस फिर से आप एक बड़ी ही तेज़ी से और रफ्तार से गेन कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो भी कार्य होगा, हो सकता है आप किसी कपड़ों से रिलेटेड कोई कार्य करते हों, या कोई ड्रेस डिज़ाइनर हो, या हो सकता है कि आप एक बुटीक वगैरह चलाते हों, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो आपका कार्य है ये बहुत ही ऊपर जाएगा, यानी काफ़ी उन्नति तरक्की इसमें आपकी होगी धीरे धीरे, जो आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो जो ये परिस्थितियाँ आपकी बहुत ही विपरीत और परेशानी वाली बनी हुई थी, उन सब की यहाँ पे डेथ होगी। ये 13 मंथ लग सकते हैं, 13, यानी कि ये 13 महीने में ये आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। ये इन सब का जो ये परिस्थितियाँ आपकी बनी हुई हैं बर्डन वाली, ये 13 महीने में इनका खात्मा होने वाला है, डेथ होने वाला है। और यहाँ पे जो आप 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी में हैं, यहाँ पे आप काफ़ी डिप्रेशन में हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति ही बनी हुई है कि आप काफ़ी चिंता में हैं, रातों को नींद नहीं आ रही आपको, और आप एक लो वाइब्रेशन में चले गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये मनी फाइनेंसेस जो मेरे लाइफ में मेरे बर्डन बन चुके हैं मेरी गलती के कारण, वो कैसे सुधरेंगे। तो यहाँ पे सुधरेंगे, या आपकी ये जो डिप्रेशन की एनर्जी है इसका भी डेथ होगा। देखिए डेथ आने का मतलब यही है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं उन सब का खात्मा होगा। यहाँ पे मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो भी हल होगी। यहाँ पे जो आप डिप्रेशन एंजाइटी में हैं, टेंशन में हैं, नींद नहीं आ रही आपको, काफ़ी आप एक ऐसे थॉट आपको आ रहे हैं जिससे आप काफ़ी परेशान हैं, तो इन सब चीज़ों की भी एंडिंग है। डेथ का यही मतलब है, ये सारी चीज़ें एंड होंगी। और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पेंटिकल्स भरपूर होंगे। जो इस समय आप पैसों से जगल कर रहे हैं, यानी पैसों की जगलिंग आपके लाइफ में चल रही है, वो धीरे धीरे दूर होंगी। मैंने बताया 13 मंथ लग सकते हैं, 13 महीने लग सकते हैं। और आपकी लाइफ में ये देखिए यहाँ भी एक कार्ड इसी के ऊपर इसमें ही था, तो आपके लाइफ में एक 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है, जो आपके लाइफ में बैलेंस बुरी तरीके से बिगड़ चुका है। ये 13 महीनों के अंदर अंदर ये बैलेंस फिर से आपकी लाइफ में जो मनी फाइनेंसेस का जो बैलेंस डगमगा गया था, ये फिर से अच्छा हो जाएगा। और जहाँ भी आप मनी फाइनेंसेस में फंसे पड़े हैं वहाँ पे आप बैलेंस बना पाएंगे। धीरे धीरे ही होगा ये सब, क्योंकि यहाँ पे 13 मंथ्स की एनर्जी निकल के आ गई है। अगर कोई आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है तो आप वहाँ से भी निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप हाई एनर्जीज़ में आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपकी एनर्जी जो है, आपकी ऑरा जो है, ये हाई वाइब्रेशन में आएगी। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपका काम बनता जाएगा। और ये पेंटिकल्स जैसे जैसे आप अपने लाइफ में मनी फाइनेंसेस को, बहुत सारे मनी को आप गेन करने लगेंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में जाएगी। तो जो भी आपको यहाँ पे डरा धमका रहे हैं या जो भी आपके ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग भी शांत होंगे, यहाँ पे शांत हो जाएंगे। क्योंकि आप जब उनका पैसा लौटाने लगेंगे तो वो एक आपके लिए ये जो इस समय दबाव क्रिएट कर रहे हैं आपके ऊपर, वो भी शांत हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी आई हैं, तो सारी चीज़ों का खात्मा होगा, आपकी लाइफ फिर से बैलेंस होगी।
आप फिर से इसी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में आएंगे। सारे कप आपके फुलफिलमेंट होंगे। 9 की एनर्जी आई है, मैंने पहले भी बताया है। 9 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। 9 नंबर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर हो सकता है, आप इसे देख लेना 9 नंबर। और यहाँ पे 13 महीने की एनर्जी आई है, जिसमें आप पूरी तरह बैलेंस हो जाएंगे। मनी फाइनेंसेस जो आपका बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुका था, वो सारी चीज़ें एक लाइन में आ जाएंगी, एक बैलेंस में आ जाएंगी। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हैं। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य रखने की ज़रूरत है। अब आप अपने लाइफ से एक लेसन लेके फिर दोबारा कभी भी ये लापरवाही आप नहीं करेंगे। यहाँ पे जो इस चीज़ का एहसास आपको है कि आपके फुल एनर्जी में रहने के कारण, एक लापरवाही के कारण आपके लाइफ में इतना बड़ा बर्डन क्रिएट हो गया, जो अब आपको नहीं करना है। एक डिवाइन का गाइडेंस निकल के आ रहा है कि इस एनर्जी में अब आपको नहीं आना है, ताकि आपकी लाइफ स्मूथ चल सके और आपने जो कुछ भी मनी फाइनेंसेस में जो कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसे आप बैलेंस कर पाएँ। तो बहुत ही सुंदर एनर्जीज निकल के आई हैं फ्रेंड्स। तो मैं ईश्वर से प्रे करूँगी, अगर आप कहीं फंसे हैं मनी फाइनेंसेस के मैटर को लेकर के, तो वहाँ से आप बहुत जल्द निकल जाएंगे और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।